दूसरों की शक्ति को देखकर खुद को बड़ा समझना मूर्खता होती है। दोस्तों, घमंड इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। समझदार वही है जो सही सलाह को मान ले और उस पर अमल करे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों की और इसी कड़ी में आज की कहानी है सिंह और सियार। लेकिन हम कहानी शुरू करें उसके पहले मैं अंजू स्वागत करना चाहती हूँ अपने सभी श्रोताओं का और नए उन श्रोताओं का जिन्होंने आज कहानियों का पिटारा बाय अंजू को चुना है कहानी सुनने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला और कहानियों का पिटारा को चुना कहानी सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्षों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर के द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खाकर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देखकर उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षण भी करूँगा और उसके बचे कुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और उसे ऐसा करने से रोका। भ्रम जाल में फंसा वह दंभी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे समूह को देखा। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिरकर वह पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रखकर आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की इस दशा को देखकर सिंह को बहुत दुख हुआ। लेकिन मित्रों, घमंड और मूर्खता का बहुत गहरा साथ होता है, इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार किसी व्यक्ति को नौकरी, पैसा, पद या प्रसिद्धि दूसरों के सहयोग से मिल जाती है। जैसे सियार को शेर की वजह से भोजन और सुरक्षा मिली। लेकिन जब वही व्यक्ति थोड़ी सफलता पाकर अपनी वास्तविक क्षमता को भूल जाता है और खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, तो वो गलत फैसले लेने लगता है। जो सफलता दूसरों के सहारे से मिली हो, उसमें विनम्रता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। घमंड सफलता को टिकने नहीं देता। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और आप कहाँ से इन कहानियों को सुन रहे हैं। हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप देश में या दुनिया में कहाँ बैठकर इन कहानियों का आनंद ले रहे हैं। Thank you. Thanks for listening and stay connected.